बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूं और ऐसे बच्चे जो 2026 में बोर्ड की एग्जाम देंगे उनके लिए मैं यह नया बैच शुरू करने वाला हूं। और इस नए बैच में मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं केमिस्ट्री जो है सॉल्यूशन चैप्टर से, अर्थात बिलियन जो है चैप्टर से। तो बच्चों, मेरे साथ आप जुड़िए और ये ऑनलाइन क्लास के साथ साथ मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूं। और बच्चों, देखिए ऐसा है, पढ़ाई यदि आपको ढंग से करना है तो अभी से आप लग जाइए। छुट्टी के बारे में न सोचिए। आपका वार्षिक जो है एनुअल जो हमारा एग्जाम है वो हो चुका है, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसके साथ आप लगिए और ऊर्जा हमेशा जो है बना के रखिए। और कंटिन्यूटी किसी भी जो है चीज अगर क्षेत्र में है, रेगुलेटरी है, तो ये मान के चलिए आप सफल हो जाएंगे। तो मैं बहुत कुछ और चर्चा ना करके मैं सीधे पॉइंट में आता हूं और पॉइंट के साथ साथ मैं शुरू करता हूं। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का वो है बिलियन। तो बिलियन में जो है यहाँ पे हेडिंग लगाता हूं, बिलियन। बिलियन ये चैप्टर है और इसकी इंग्लिश जो होती है सॉल्यूशन होती है। सॉल्यूशन होती है। बिलियन की इंग्लिश क्या होती है? सॉल्यूशन होती है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम आपको जानकारी ये जाना बताना चाहते हैं, थोड़ा सा हम परिचय बताना चाहते हैं। परिचय का मतलब इंट्रो बताना चाहता हूँ, इंट्रो करना चाहता हूँ। तो इंट्रोडक्शन हमारा ये है, परिचय करना चाहता हूँ। और इंट्रोडक्शन में ये है कि अगर हम देखें जो पदार्थ है, पदार्थ पदार्थ को हम जो है सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ पदार्थ का मतलब जिस कोई भी जो है वस्तु है जो जिसमें मास हो, अर्थात कुछ ना कुछ वजन हो, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ है। पदार्थ ही आपका शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। और एक बच्चों होता है मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। हम विलयन पे ही आना चाहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ अगर देखेंगे तो इसकी तीन अवस्था होती है। एक होता है सॉलिड यानी कि ठोस होता है, और एक होता है द्रव होता है, और तीसरा जो होता है गैस होता है। ये तीन अवस्था इसकी होगी। अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो है बेटा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, और बच्चों दूसरा जो होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी विषमांगी मिश्रण होता है, ये होता है। इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी जो मिश्रण होता है, इसमें जो है इसमें जो है इसमें जो गुणधर्म है वो एक समान होगा। पूरे जो है पूरे पदार्थ का जो है जो गुणधर्म होगा, तो जो गुणधर्म होगा जो गुणधर्म होगा समान होगा। पूरे पदार्थ का प्रत्येक जगह क्या होगा? समान होगा। और जो इसमें है जो गुणधर्म है, जो गुणधर्म है पदार्थ का, जो इसमें जो है मिश्रण में लिए हैं, जो गुणधर्म है वह समान समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। और अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण की भी जो है अगर देखेंगे तो तीन अवस्था इसकी भी बनेगी। कितनी अवस्था? तीन। एक जो है आपका ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। ये इतनी चीजें होंगी। अब बच्चों, मतलब जो है पूरी प्रॉपर्टी अगर जो है एक समान है, पूरे जो है पदार्थ की जो है, बात समझ रहे हो? दो या दो से अधिक जो पदार्थ मिलाए हैं एक समान है, तो उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। और अगर जो है पूरे पदार्थ का जो है गुणधर्म समान नहीं है, भिन्न भिन्न आ रहे हैं जगह जगह, कुछ कुछ आ रहे हैं, कुछ जो है मतलब एक जो है एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक गुणधर्म नहीं है, उसको जो है विषमांगी कहते हैं। अब बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विलयन किसे कहते हैं। इसी समांगी मिश्रण का एक नाम और होता है, विलयन होता है। क्या कहलाता है? विलयन। और विलयन को जो है हम कहते हैं सॉल्यूशन।
अंग्रेजी में इसका नाम है सॉल्यूशन, इसका नाम होता है, जिसको बिलियन कहते हैं। बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन दो या दो से अधिक अधिक घटकों, घटक घटक मतलब कंपोनेंट, जो पदार्थ आपने मिलाया है, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है, होता है। यही आपका जो है परिभाषा है, दो या दो से अधिक घटकों का, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो बिलियन क्या है? बिलियन अगर आप देखेंगे तो टू आर मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स विथ ईच अदर and form homogeneous mixture then saying solution, उसे हम बिलियन कहेंगे। तो बिलियन कम से कम दो घटक से स्टार्ट होगा, आप जान लीजिए। अगर मैं बात यहां डिस्कस करूं, एक मैं बेजल ले रहा हूं, कोई बर्तन ले रहा हूं, इस बर्तन में हमने क्या किया, यहां एक कंपोनेंट हमने मिलाया, घटक कोई है, उसको हमने ए मिलाया, यहाँ पे एक घटक इधर से मिलाया, तो ये घटक आपका जो है बी है, मान लीजिए। दोनों मिलाए और मिलाने के बाद ये प्रॉपर जो है इसको सेक बेल कर लिए, हिला लिए अच्छी तरह से, ये सारे घुल गए। और घुलने के बाद अगर हम देखें, निकालना शुरू करें, तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे जो है आपका ये भाग है, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ। अरे जो पदार्थ मिला हुआ है, हम ऐसे चार इस जगह दिखा दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। तो कहीं से भी अगर आप इसको निकालना चाहें, पर किसी भी जगह से, तो बच्चों इसका जो है रंग एक जैसा रहेगा, इसका जो है गंध है एक समान रहेगा, इसका जो है घनत्व एक समान रहेगा, इसका संगठन कंपोजिशन एक जगह समान रहेगा। तो कुल मिला के, और इन तीनों को अगर देखा जाए तो इनके जो है गुणधर्म भी क्या होंगे? समान होंगे। सभी के गुणधर्म समान होंगे, गुणधर्म समान होंगे होंगे और इसी समान जो है घटना को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो बिलियन फिर से आप जान लीजिए, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों या घटकों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसे हम बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। पूरी तरह से यूनिफॉर्मली घुल जाएगा। तो पहले जो है, और घटक का मतलब क्या है? घटक मतलब जो आपने अवयव कंपोनेंट मिला रहे हैं, प्रॉपर जो है किसी भी जो है पात्र में या किसी बीकर में, कहीं भी अगर जो ले रहे हैं, जो मिला रहे हैं, वही उसको जो है हम घटक जो है नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये चीजें जो है एक प्रॉपर जो है बिलियन जो है बन के तैयार होते हैं। तो अगर हम बिलियन की बात करें, तो बिलियन में जो है दो चीजें आपको मिलेंगी। बिलियन में कम से कम बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो वो कैसे जो है होता है, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों अगर इसमें अगर देखेंगे तो देखेंगे, ये देखिए, इसको जो है अगर आप देखेंगे तो कहने मतलब अगर बिलियन देखेंगे तो घटक फर्स्ट, कंपोनेंट फर्स्ट और घटक सेकंड, यही दो मिलके जो है आपको क्या बनाएंगे? कम से कम एक बिलियन जो है बनाएंगे, और जिसकी प्रावस्था क्या होती है? फेज जो है दोनों मिलकर एक हो जाएगी, प्रावस्था एक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंपोनेंट कोई भी अगर है तो एक कंपोनेंट है जो कम मात्रा में रहेगा, उसको जो है हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइनॉरिटी कह सकते हैं। और जो अधिक मात्रा में है उसको मेजॉरिटी कह सकते हैं। तो अगर मैं कम मात्रा में है, इसको हम माइनॉरिटी कह रहे हैं, माइनॉरिटी। और एक जो ज्यादा है, इसको मेजॉरिटी कह रहे हैं, मेजॉरिटी। तो जो कम मात्रा में है उसको हम विलेय कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में है उसको हम विलायक कहेंगे। तो विलेय और विलायक मिलके आपका जो है
क्या जो है तैयार कर देते हैं, बिलियन तैयार कर देते हैं। तो कंपोनेंट फर्स्ट हमने जो है क्या माना, जो है विलेय, कंपोनेंट सेकंड हमने क्या माना, जो है विलायक। दोनों मिलके जो है क्या तैयार कर दिए, एक जो है बिलियन सोल्यूशन तैयार कर दिए, और वह उसकी प्रावस्था एक हो जाएगी। अब दोनों जो है, दोनों अपने आइडेंटिक होके जो है एक दूसरे मिल जाएंगे। अब यहाँ दो जो हमारे फेज नजर आ रहे थे, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ फेज आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको जो है फिर से जो है ये बताना चाहता हूं कि अगर जो है विलायक किसे कहे, पूछा जाए विलायक क्या है, तो विलायक आपको, विलायक की इंग्लिश बच्चों होता है सॉल्वेंट। विलायक, विलायक की इंग्लिश होती है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है। तो विलायक उसे कहते हैं जिस विलयन में, जिस विलयन में, ठीक है, जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, जिस विलयन में, जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, अधिक होगी, उसे, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। एक्सेज अमाउंट में रहेंगे। अगर सोल्यूशन कोई बना है तो सोल्यूशन में जिसकी मात्रा अमाउंट ज्यादा एक्सेज है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। और अगर हम विलेय की चर्चा करें, विलेय, विलेय, तो विलेय जो है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, SOLUT, UTE, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कहेंगे अगर जिसकी मात्रा जो है, जिसकी मात्रा क्या हो, बिलियन में, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे हमने क्या लिया एग्जाम्पल, अगर एक बिलियन का उदाहरण ले तो पानी प्लस चीनी, और अगर इसको मिला दें तो शरबत बनेगा। क्या बनेगा, शरबत, मीठा पानी, मीठा पानी बनेगा। ठीक है। तो अब देखिए पानी की मात्रा अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, पानी की मात्रा अधिक होता है। तो जिसकी अधिक और चीनी की मात्रा क्या होता है, कम होता है, इसकी मात्रा कम होती है। तो जो ज्यादा होता है उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। जो कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो और ये दोनों मिल के जो है विलेय विलायक एक विलयन का निर्माण करते हैं। एक बात तो आप ध्यान से सुन ही लीजिए, सुनना ये है कि कोई खास बाउंड्री नहीं है विलयन की, जो है विलेय और विलायक की कोई खास डिफिनीशन नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो है किसी की मात्रा ज्यादा हो गई, किसी कम हो गई, जो कम है वह विलायक है और जो ज्यादा है वो विलेय हो गया। तो होता क्या है, अगर मैं स्टैंडर्ड लेवल की बात करूं कि सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका अधिक होगा। अब आप ये सोचेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फोर्स है। अब उसको हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, इंटरमीडिएट में यही इतना है कि ये कोई खास बाउंड्री इसकी नहीं है कि आप बहुत अच्छी तरह से जो है विलेय और विलायक को आप डिफाइन कर लीजिए। लेकिन इतना है कि क्लास 12 में कि विलायक वो है जिस विलयन में जो है जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह जो है विलायक का कार्य करता है। अर्थात विलायक में विलेय जो है घुल जाता है, जो घुलने का काम करे प्रॉपर उसे विलायक, और जो घुल जाए उसे हम विलेय कहते हैं। तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म में जो है डिफाइन किया गया है, इसको जानिए। और बड़े पैमाने पर हो रहा है, चाहे आप जो है, और बिलियन का मतलब ये कतई नहीं होता बच्चों, आप जान लीजिए कि बिलियन का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब कोई तरल चीज हो, हमने पानी ले लिया, दूध ले लिया, बिलियन नहीं। बिलियन का मतलब सॉलिड, सॉलिड भी बनता है, लिक्विड और जो है सॉलिड का भी बनता है।
गैस और गैस का भी बनता है। अगर आप जानते रहे होंगे कि बिलियन का मतलब सिर्फ जो है पानी या लिक्विड लिक्विड, तो आप उसको भूल जाइए। बिलियन जो है सॉलिड का भी बनता है। तो अगर हम बिलियन का जो है क्लासिफिकेशन करें, तो घटक के आधार पे, तो वर्गीकरण अगर करें, इसको वर्गीकरण करें घटक के आधार पे बिलियन का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण करें, वर्गीकरण वर्गीकरण तो बच्चों वर्गीकरण का मतलब ये है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। और ये घटक के आधार पे, अगर घटक आपके दो हैं, कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स घटक, कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, घटक। मैं दोनों लैंग्वेज यहां लिख दिया हूं। अगर दो होंगे तो इसको कहते हैं द्विअंगी, द्विअंगी बिलियन, या हिंदी में कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, इंग्लिश में इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, हिंदी में द्विअंगी और हिंदी में, इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन ये कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर घटक हमारे ये कंपोनेंट, कंपोनेंट 3 है, तो इसको तो है टर्शियरी, टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे। 3 अगर रहेगा टर्शियरी, त्रिअंगी, हिंदी में कहेंगे त्रिअंगी, त्रिअंगी बिलियन। और बच्चों यदि घटक आपके, ये घटक हैं, अगर कंपोनेंट आपका 4 हो, कंपोनेंट आपका 4 हो, तो उसको कहते हैं क्वाटनरी, 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 क्वाटनरी बिलियन जो है सॉल्यूशन कहलाएगा। एक बात जान लीजिए बच्चों, ये जानना है कि बहुत ज्यादा घटक आप मिलाएंगे तो प्रॉपर जो है मिल नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जो है बढ़िया जो है सोल्यूशन आपके बनेंगे, 4 भी बन जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा अगर मिलाएंगे तो आपका सोल्यूशन जो है बढ़िया बनने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए कि उतना ही मिलाइए जितना घटक एक दूसरे में मिल सके। तो ये हमारा जो है छोटा सा एक लेक्चर है, आज ये पहला लेक्चर था। मैं इस लेक्चर के बारे में बताया और अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया, थोड़ा सा भी जो है बताया हूं, ठीक है। और आगे जो है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, पहले एक आप वीडियो देखिए और इस पे कमेंट करिए, हमें सुझाव बताइए। हम इस वीडियो को लगातार जो है, या और भी जो हमारे लेक्चर होंगे फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़िए। और हमको जो है कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट लिखिए, सर समझ में आ रहा है, बढ़िया, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में भी बहुत सारे टीचर हमारे हैं। जो लोग जो है इस तरह से जो है बहुत दूर दूर चले जाते हैं, मोटी रकम जो है खर्च करते हैं, ठीक है, तो कम पैसे में बहुत सारे जो है आप चीजों को जो है ले सकते हैं। तो हमारा यही मोटिव है, ठीक है। तो इतना आप जो है पहले इसको देखिए और फिर हमको आप बताने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, ओके, कांग्रेचुलेशन सभी बच्चों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।